हेलो एवरीवन, मैं हूं रवि और आप सबका स्वागत करता हूं ऑल इंडिया एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और जो अपनी पढ़ाई को क्या कर रहे होंगे, कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज की जो चर्चा है वो किसी सब्जेक्ट को लेकर के नहीं है, क्योंकि मेरा ग्रुप है और आप लोगों को पता ही होगा, आप भी उसी ग्रुप से भी आए होंगे। तो उस ग्रुप में जनरली जो है शुरू जो है एस्पिरेंट जो बने होते हैं, यानी कि कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए पायदान में जो कदम रख रहे होते हैं, उन लोगों के लिए खास करके चर्चा है, जिसमें डाउट होता है कि क्या पढ़ें, किस विषय से क्या करें, शुरुआत करें। ये जनरली जो है एस्पिरेंट्स का सबसे बड़ा जो है डाउट रहा है। तो मैं ये भी बताना चाहूँगा कि कैसे पढ़ें। इन दोनों चीज़ों से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि कैसे पढ़ें, पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। तो उन्हीं को लेकर के आज मैं आप सबके बीच में उपस्थित हुआ हूं और उसी में आज रणनीतिक चर्चा होगी कि किस तरीके से अपनी पढ़ाई को क्या करें, गतिमान बनाएं। तो चलिए करते हैं फिर चर्चा को स्टार्ट, बने रहिए। पहली बातें आती है कि क्या पढ़ें और दूसरी बातें आती हैं कि किस विषय से क्या करें, शुरुआत करें। किस विषय से क्या करें, शुरुआत करें। इन दोनों बातें से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिसे मैं अपने तरफ से बताना चाहूंगा। जनरली एस्पिरेंट की दोनों ही बातें होती है, तो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे पढ़ें, पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए कंपटीशन एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये जो है ये पढ़ाई कर रहा है, ये एक स्टूडेंट है, ये पढ़ाई कर रहा है। इसका जो है क्या है, शरीर किताब के सामने है, दिमाग सोशल मीडिया पर है, मन कहीं और है और ये पढ़ रहा है। ठीक, देखिए इसका दिमाग इमेज कुछ देखूंगा करके है, इसका दिमाग कुछ मूवीज वगैरह में और लगा हुआ है। ठीक है, सोशल मीडिया में लगा हुआ है। इसका दिमाग घूमने जाने को लगा हुआ है और इसका दिमाग जो है टहलने को लगा हुआ है, या फिर यहाँ मतलब शहर की ओर मार्केटिंग में जाने के लिए लगा हुआ है और ये पढ़ रहा है। यानी कि ये किताब के सामने क्या है, सिर्फ बैठा हुआ है, ये पढ़ाई नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे जब आप पढ़ाई करते हैं, यानी कि इसकी जो चेतना है वो क्या है, चेतना जो है क्या है, खंडित है। यानी कि अलग अलग जगह में क्या है, इसकी चेतना जो है गई हुई है, यानी इसके विचार जो है दौड़ रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में जब आप पढ़ते हैं तो आप 10% भी क्या नहीं कर पाते, ग्रहण नहीं कर पाते। ठीक है, ऐसे जब आप पढ़ते हैं आपको क्या करना है, आपको कॉन्सेंट्रेशन के साथ में, एकाग्रता के साथ में पढ़ाई करनी है। कोई भी विचार अपने नहीं लाना है, मतलब इधर उधर की बातें। ठीक है, क्योंकि ये जनरली जो है कम पढ़ने का परिणाम नहीं होता, ये जो परिणाम है वो कम बुद्धि का भी नहीं होता, ये परिणाम जो है खंडित चेतना का होता है। ठीक है, तो जब भी पढ़ें एकाग्रता के साथ पढ़ें। ये जो पढ़ रहा है, देखिए, इस कहने का मतलब मेरा ये है कि भले ही आप कम घंटे पढ़ें, लेकिन जब भी पढ़ें पूरी एकाग्रता के साथ में क्या करें, पढ़ाई करें। और पढ़ाई के साथ, और जो अपनी पढ़ाई है उसको आप समय की तराजू में मत तौलिए, उसे गहराई की तराजू में तौलिए। यानी कि कहने का मतलब यह है कि मैंने 15 घंटे पढ़ाई की, 10 घंटे मैंने पढ़ाई की, इस लेवल में अपनी पढ़ाई को मत तौलें कि मैंने कितने गहराई के साथ में पढ़ाई की। एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताऊं तो आपको मन ज्यादा देर तक कॉन्सेंट्रेशन नहीं रह पाता, कोई दिक्कत नहीं, एकाग्र नहीं रह पाता। आप एक काम कीजिए, 45 मिनट तक आप पढ़ाई कीजिए, फिर आप 15 मिनट क्या ले लीजिए, ब्रेक लीजिए, फिर 15 मिनट के बाद में फिर पढ़ाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे करके आप अपने पढ़ाई की रूटीन को क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। और शुरुआती दौर में क्या होगा, ये परेशानियां आएंगी, ज्यादा देर तक आप नहीं बैठ पाएंगे, मन उबेगा। तो कोशिश कीजिए कि आप 45 मिनट पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ आप पढ़ सके। धीरे धीरे आपकी जब आदत होगी तो ऑटोमेटिक आप बढ़ते चले जाएंगे। तो ये नहीं कहना है कि हम इतने घंटे पढ़ते हैं, इतने घंटे पढ़ते हैं, ये कहना है कि मैं कितनी गहराई से पढ़ता हूँ। ठीक है, मैं कितने क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ में तथ्यों का क्या कर पाता हूँ, विश्लेषण कर पाता हूँ या जान पाता हूँ। इस लेवल में आप पढ़ाई कीजिए। अब देखिएगा, आप कितना पढ़ते हैं यह मायने नहीं रखता, आप क्या पढ़ते हैं यह मायने रखता है। आप कितने घंटे पढ़ते हैं, आप जो है
कितना पढ़ते हैं ये कभी मायने नहीं रखता, ये मायने रखता है कि आप क्या पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको समझा देता हूं मैं। ठीक है, ये जो है 10 घंटे पढ़ाई कर रहा है, इसकी आप बुकलेट देख सकते हैं, कितनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें हैं और कितना सारा यहाँ पे ये रट्टा मार रहा है भाई। ठीक है, तो ये जो है एग्जाम के उपयोगी जो है क्या कर पाता है, बहुत कम चीजों को पा पाता है, लगभग 10% के आसपास। और पढ़ता कितने घंटे है, 10 घंटे पढ़ता है, और एग्जाम के अनुरूप कितना पा पाता है, 10% ही क्या कर पाता है, एब्जॉर्ब कर पाता है, 10% परीक्षा के अनुरूप इसकी पढ़ाई क्या है, हो पाती है। ये है जो स्मार्ट वर्क कर रहा है और सटीक और प्रमाणिक जो है क्या पढ़ा है, नोट्स पढ़ रहा है। 5 घंटे पढ़ता है और 5 ही घंटे पूरे के पूरे जो है परीक्षा के उपयोगी तथ्यों को ये पढ़ता है, परीक्षा के लायक पढ़ता है, जो परीक्षा में आएगा उसी को पढ़ता है। तो कौन ज्यादा आपके हिसाब से जो है परीक्षा को निकाल पाएगा या कंपटीशन एग्जाम को निकाल पाएगा? सिंपल सी बात है, जो स्मार्ट वर्क कर रहा है वही क्या करेगा, वही जीत जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि कैसे पढ़ना है। यहाँ पे जोर किस में है, मात्रा पर ध्यान दिया गया है, यहाँ पे मतलब क्वांटिटी पे ध्यान दिया गया है, यहाँ पे क्वालिटी पे ध्यान दिया गया है। तो आपको किस में ध्यान देना है, क्वालिटी पे ध्यान देना है भाई। ठीक है, सटीक नोट्सों को आपको पढ़ना है, जो कि सटीक नोट्स हमारे पास भी आपको हमारे जो है ऑल इंडिया एस्पिरेंट में आपको प्रोवाइड किए जाते होंगे। अब देखिए इस पोर्शन को थोड़ा सा समझिएगा। ठीक है, जनरली लोग क्या होते हैं, जनरली जो है वो ज्ञान के पीछे भागते हुए होते हैं। सब कुछ एस्पिरेंट की सबसे बड़ी समस्या ये है कि एस्पिरेंट चाहते हैं कि वो सब कुछ जान ले, सब कुछ जो है जानने की क्या करते हैं, इच्छा रखते हैं। और इच्छा रखनी बढ़िया बात है, पर वो सब कुछ एक एक चीजों को पढ़ लें, एक एक चीजों को जान लें, मतलब ज्ञान के पीछे भागते हैं। तो ज्ञान के पीछे भागा नहीं जा सकता और हर चीज पूरे ज्ञान को पाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि ज्ञान अनंत है, बस समझ में विकास किया जा सकता है ना। अब और आप ये करने के लिए निकलेंगे कि आप ज्ञान को पाने के लिए निकलेंगे तो कभी भी नहीं पा पाएंगे, क्योंकि ज्ञान आप जिंदगी भर पढ़ लीजिए नहीं पा पाएंगे। क्या किया जा सकता है, समझ में जो है विकास किया जा सकता है। तो क्या करना है आपको, समझ में क्या करना है, विकास करना है। समझ में विकास क्या है, नींव है किसकी, ज्ञान, ज्ञान रूपी नींव है क्या, समझ। ये देखिए इसका नींव क्या है, मजबूत है, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर इसका मजबूत है, जो है नींव मजबूत है इसका, यानी कि समझ इसकी क्या है, अच्छी खासी विकसित हो चुकी है। अब इसकी समझ जब विकसित है तो इसका जो घर है वो ढहेगा नहीं। यानी कि जब आप जो है बेसिक लेवल को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं तो आपका एनालिटिकल अप्रोच धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, आपका विश्लेषणात्मक क्षमता जो है धीरे धीरे बढ़ना चालू हो जाता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने समझ में जो है विकास करना है। जब आप अपने समझ में विकास करते हैं, समझ रूपी नींव को मजबूत करते हैं, तो क्या होगा, एक अच्छे घर का निर्माण होगा, ज्ञान रूपी महल का निर्माण आप कर सकते हैं। ठीक है, और जब आप पढ़ेंगे तो आपको एक आप लिंक कर पाएंगे कि ऐसा ऐसा, हाँ हाँ हाँ, ऐसा ऐसा हुआ था, हाँ हाँ ऐसा हुआ था। और जब आप जो है बिना नींव बनाए, बिना मजबूती के, बिना बेसिक क्लियर करे आप जब पढ़ते हैं तो आपके सामने यही गुत्थियां उलझ जाती है, आप लिंक नहीं कर पाते और साथ ही साथ आपका दिमाग क्या होने लगता है, खराब होने लगता है भाई। ठीक है, और जो है ये जो है ढह जाता है। कारण यही है कि लोग जो है बहुत ज़्यादा, बहुत सालों सालों तक तैयारी करते हैं कंपटीशन एग्जाम की, बहुत बहुत ज़्यादा घंटे घंटे बिताते हैं और बिताने के बाद नतीजा यही होता है कि उनको याद नहीं होता। तो आपको क्या करना है, समझ में विकास करना है, जो आपके लॉन्ग टर्म तक क्या होगा, याद रहेगा, लंबे टाइम तक आप भूल भी नहीं पाओगे। तो सबसे पहले शुरुआत जहां से कर रहे हैं वो समझ के विकास के साथ करें, बेसिक स्ट्रक्चर को पहले कंप्लीट करें। जैसे हिस्ट्री के लेवल में बातें करूं, इतिहास के लेवल में बातें करूं, तो सबसे पहले ये समझें कि जब आप इतिहास जैसे चालू कर रहे हैं तो सबसे पहले ये समझे कि इतिहास होता क्या है। वहां से शुरुआत करें, एकदम छोटी सी चीजों से, और समझें कि क्या समझें, जैसे कि इतिहास में एक चीज होती है,
उसके दादा ये थे, उसके पिता ये थे, उसकी पत्नी ये थी, उसके पुत्र इतने लोग थे। कम से कम उसके रिलेशन को समझे कि कौन किसका भाई है, कौन किसका मित्र है, कौन किसका शत्रु है, उसने कहाँ कहाँ निर्माण कराया, बस इतना बेसिक समझ लीजिए आप। फिर जो है आप एनालिटिकल अप्रोच में पहुंचे, है ना। जब भूगोल आप पढ़ रहे हैं तो भूगोल में आप देखें कि भूगोल होता क्या है, इसी तरीके से आप देखें कि क्या भूगोल होता क्या है, ये आप देख लीजिए। और जब आप पॉलिटी पढ़ते हैं, मतलब जब आप राजनीति पढ़ते हैं तो राजनीति और राजनीति विज्ञान में अंतर क्या है इसे देखिए, ठीक है। साथ ही साथ आप जब पढ़ते हैं नीति शास्त्र तो आप देखिए नीति शास्त्र और नैतिकता में अंतर क्या होता है। अर्थशास्त्र जब आप पढ़ते हैं तो इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में अंतर क्या है, मतलब अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में अंतर क्या है। तो इस तरीके से बेसिक को आपको क्या करना है, समझना है सबसे पहले तो, ठीक है। फिर आगे बढ़ना है भाई, यानी बेसिक स्ट्रक्चर को पूरी मजबूत करना है, तब जाके आप जो है हो पाएंगे। आपने बहुत देखा होगा ऐसे लोगों को जो घर बहुत सालों से तैयारी कर रहे हैं और उनका अभी भी कंपटीशन एग्जाम क्या है नहीं निकल पाया है। तो परिणाम यही है कि वो क्या करते हैं, रटते हैं, या वो अपने समझ में क्या नहीं कर पाते, विकास नहीं कर पाते। आप लोग अपने समझ में विकास करें। अब बातें आती है कि शुरुआत कहां से करें, ठीक है, किस विषय से क्या करें, शुरुआत करें। बातें आती है किस विषय से जो है शुरुआत करें। तो मैं कहूंगा कि आप इतिहास से शुरुआत करें। और ऐसा क्यों, इतिहास से शुरुआत करने के लिए मैंने क्यों कहा, तो इसको आप अच्छे से थोड़े से समझ लीजिएगा, ठीक है। देखिए इतिहास से क्या होता है, कला एवं संस्कृति का क्या होता है, विकास होता है। कला एवं संस्कृति का क्या होता है, विकास होता है। जब मानव ने क्या किया, मानव जो पाषाण काल था, आदि मानव था, आपको पता ही होगा, हर लोगों ने पढ़ा होगा आदि मानव के बारे में। तो आदि मानव जब विकसित हुए तो उन्होंने भीमबेटका पे चित्र बनाए, तो चित्रकला का विकास हुआ, मूर्तिकला का विकास हुआ, मृदभांड उन्होंने बनाए, तो वहां से क्या हुआ, कुंभकारी प्रथा का शुरुआत हुआ। इससे क्या हुए, जो है कला एवं संस्कृति जो है विकसित हुई। तो कला एवं संस्कृति का विकास हमें कहां से देखने को मिलता है, इतिहास से देखने को मिलता है, ठीक है। और इसी संस्कृति से आप देखेंगे कि संस्कृति से ही राष्ट्रवाद का क्या होता है, जन्म होता है। राष्ट्रवाद का क्या होता है, राष्ट्रवाद का क्या होता है, जन्म होता है कि हम क्या हैं, हम भारतीय हैं, ठीक। किससे, संस्कृति से। हर एक की एक अपनी अपनी संस्कृति होती है। जैसे हमारी संस्कृति क्या है, भारतीय संस्कृति। तो हम राष्ट्रवाद का जन्म देख सकते हैं कि हम भारतीय हैं, हमें गर्व है अपने भारतीय होने पर। तो कहां से आ रहा है, इतिहास से आ रहा है, ठीक है। दर्शन, दर्शन का विकास, कि जब मनुष्य ने धीरे धीरे क्या हुई, वो विकसित हुए, तो मनुष्यों ने ये सोचना चालू किया कि हम आए कैसे, हम पैदा कैसे हुए, ठीक है। इस बारे में उन्होंने सोचा कि हम कौन हैं, आत्मा क्या है, मन क्या है, इंद्रिय क्या है। तो ये जो विचारधाराएं हैं वो दर्शन कहलाता है। तो वेदों से उत्पन्न होकर दर्शन आज के जो है उपनिषद, द्वैत, अद्वैतवाद तक क्या हुआ, फैल गया। तो दर्शन का विकास भी आपको कहां से देखने को मिलता है, इतिहास से ही देखने को मिलता है, उसकी उत्पत्ति देखने को मिलती है। और दर्शन की उत्पत्ति से ही आपको एक चीजें देखने को और मिलेंगी, वो क्या है, मनोविज्ञान। मनोविज्ञान दर्शन से क्या है, निकल के आता है। मनोविज्ञान के साथ साथ ही निकल के आता है आपका नीति शास्त्र, ठीक। नीति शास्त्र आपका क्या होता है, निकल के आता है, ठीक, कि मनुष्य को अच्छा करना चाहिए, नैतिक होना चाहिए। ये सारी बातें कहां से निकल के आती है, दर्शन से ही निकल के आती है। मनोविज्ञान निकल के आता है दर्शन से, और नीति शास्त्र ये भी। तो आप ऑल ओवर ऐसा समझ सकते हैं कि देखिए इतिहास से ही ये सारी चीजें हो रही हैं। अब देखते हैं राजनीति की यात्रा का पता हमें इतिहास से ही चलता है। धीरे धीरे जब क्या हुए, मनुष्य विकसित हुए, तो राजा महाराजा आए। सबसे पहले तो राजा महाराजा ही आए, है ना। आपको पता है कि राजा महाराजा जब आए तो राजनीति की सबसे पहली आपको जो दिखाई पड़ती है वो इतिहास से ही दिखाई पड़ती है। उन्होंने नियम कानून बनाए, तो आप लोगों को जो है कानून
उस समय के जो कानून थे जैसे भी थे, लिखित हो अलिखित हो, तो उस समय नियम कानून भी बने। ठीक है, जैसे चाणक्य ने रचना की थी अर्थशास्त्र की, उसमें नियम कायदे कानून लिखे हुए थे। तो इस तरीके की शुरुआत कहाँ से होती है? राजनीति की भी शुरुआत आपको देखने को कहाँ से मिलती है? इतिहास से ही देखने को मिलती है। ठीक है, इतिहास से क्या होता है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास। जैसे कि आपको पता होगा कि मानव ने सबसे पहले क्या जलाया था? आग जलाया था। आग जलाने के साथ साथ हम आज रॉकेट चला रहे हैं। तो आग जलाना भी एक तकनीक था, है ना? उस समय के परिप्रेक्ष्य में हम सोचें तो आग जलाना भी एक क्या था? तकनीक था। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का जो विकास हमको देखने को मिलता है, क्रम जो है देखने को मिलता है, वो हमको इतिहास के साथ में लिंक होता है, यानी इतिहास के साथ ही वो दिखाई पड़ता है। ठीक है, भूगोल के व्यवहारिक महत्व को समझना। जब मनुष्य चले होंगे तो उन्होंने क्या किया होगा? नक्शा बनाया होगा अपने लेवल में, है ना? तो व्यवहारिक भूगोल का जो है ज्ञात हमें इतिहास से ही हो जाता है। ठीक, अर्थव्यवस्था का विकास का अध्ययन। राजा महाराजाओं ने क्या किया? सिक्का चलाए, और सिक्का चलाने के साथ में क्या हुआ? अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। ठीक है, कर लेते थे राजा को, आज जो हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार कर लेते हैं, वैसे ही उस समय राजा महाराजा कर लेते थे, है ना? तो अर्थव्यवस्था की जो है विकास का जो अध्ययन है वो भी आपको इतिहास के साथ में देखने को मिलेगा। यानी जब इतिहास का आप अध्ययन करते हैं तो अर्थव्यवस्था के साथ में भी आपका जुड़ाव जो है बन जाता है। ठीक, समाज शास्त्र की नींव को समझना। सबसे पहले कोई किस तरीके से समाज का निर्माण हुआ, किस तरीके से क्या हुआ, जब आप इतिहास जब पढ़ते हैं तब आपको पता चलता है कि जो 4 वर्ण है, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र, है ना? तो ये जो चारों वर्ण हैं वो वर्ण विभाजन हुआ सबसे पहले, उसके बाद धीरे 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 जातियां बढ़ गई, और ऐसे ही क्या हुआ? समाज का निर्माण हुआ। तो समाज शास्त्र की जो नींव है उसे समझने में क्या करता है? इतिहास जो है मदद करता है। ठीक, मानव सभ्यता और संस्कृति की यात्रा का ज्ञान होता है कि मानव ने किस तरीके से क्या किया था? प्रगति किया था, अपनी संस्कृति की यात्रा का ज्ञान। संस्कृति की यात्रा का ज्ञान यह है कि वैदिक सभ्यता है, हड़प्पा कालीन सभ्यता है, और अनेक जो परंपराएं हैं, अनेक जो सभ्यताएं हैं विकसित हुई, वो मिट गई, और आज भी कई परंपराएं जो है हमारे साथ में चल रही है। आप देखते हैं कि जो शव दफनाने का जो संस्कार है वो जो है हड़प्पा सभ्यता से चलते हुए आ रहा था और आज भी चल रहा है। वैदिक जो पूजा है, वैदिक सभ्यता का पतन हो गया, लेकिन आज भी वैदिक पूजाएं जो है क्या हो रही है? चल रही है। तो आपको यात्रा का जो है ज्ञान मिलता है कि आज भी हमारी संस्कृति में थोड़ा बहुत उस सभ्यता का क्या है? मिश्रण बचा हुआ है। अब हमको जानकारी मिलती है संविधान और शासन व्यवस्था की पृष्ठभूमि का ज्ञात होना। जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो हमको किसका ज्ञान होता है? संविधान और शासन की पृष्ठभूमि का ज्ञान होता है कि भाई हमारे संविधान का निर्माण कैसे हुआ। ये सारे पहले भी तो नियम कानून थे, पहले भी आप लोगों ने देखा होगा कई नियम कानून बनते थे, है ना? पर वो लिखित रूप में नहीं होते थे। तो ऐसे चीजों में जब अंग्रेज आए तो हमारा लिखित संविधान तैयार हुआ, और मानवाधिकार की बातें जो है उस समय की जाती है, उनको जो क्या किया गया? यहाँ पे लिखा गया। तो देख सकते हैं कि क्या होता है? संविधान के शासन व्यवस्था की पृष्ठभूमि का स्पष्ट होना। जब आप क्या पढ़ते हैं? इतिहास पढ़ते हैं, तो यह भी आपको क्या होता है? स्पष्ट हो जाता है। राष्ट्रीय आंदोलन और स्वतंत्रता संघर्ष को समझना। जब आप इतिहास पढ़ते हैं तो अपने राष्ट्रीय आंदोलन को क्या कर पाते हैं? समझ कर पाते हैं, और इससे आपके अंदर में किसकी भावना उत्पन्न होती है? देशभक्ति की भावना उत्पन्न होती है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संबंधों की जड़ों को समझना। IR को समझने में आपको आसानी होती है। जब आप किसी देश का इतिहास जानते हैं, अपने देश का इतिहास जानते हैं, तो आप समझ पाते हैं कि हमारी संस्कृति क्या थी, हम किस तरीके के लोग हैं, हमारे रहन सहन वेशभूषा कैसी कैसी है। तो इस हिसाब से आप क्या कर पाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध हैं उनकी जड़ों को आप समझने में समझ पाते हैं। और कौन सहायक है इसके लिए? इन संबंधों को समझने के लिए आपका इतिहास जो है क्या होगा? सहायक है। ठीक है, धर्मों और सामाजिक सुधार के लिए आंदोलन। ठीक, इसका मतलब यह है कि विभिन्न समय में शूद्रों के प्रति अत्याचार, महिलाओं के प्रति अत्याचार हुए। इन अत्याचारों को देखते हुए बुद्ध ने आंदोलन किया। उस समय का आंदोलन था बुद्ध जैन धर्मों का उदय, है ना? ठीक है, विवेकानंद ने भी जाति प्रथा को लेकर के
बातें की और जाति प्रथा को लेकर के, मानवता को लेकर के बातें की और महिलाओं को क्या किया, अधिकार देने की बातें की, है ना। तो इस तरीके से जो आप जो है धर्मों और सामाजिक सुधार आंदोलनों के विकास को भी इतिहास को पढ़ करके समझ सकते हैं। मानव व्यवहार, संघर्ष और परिवर्तन के नियमों का ज्ञान, कि मानव किस तरीके से विकसित हुआ और आज मानव कैसा है, कैसा संघर्ष किया मानव ने। वो कहते हैं ना कि इतिहास कुछ नहीं है संघर्ष की कहानी, तो आप पता चलता है कि मानव ने किस तरीके से संघर्ष किया होगा। ठीक, ये आप क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। टोटल मैं कहूं, जब आप इतिहास पढ़ते हैं तो आप एक साथ जो है क्या कर पाते हैं, जीएस को आप कंप्लीट कर पाते हैं, लिंक कर पाते हैं। तो इतिहास को आपको सबसे पहले पढ़ना होगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पर इतिहास जो है सबकी समझ को आपको क्या करेगा, विकसित करेगा। लगभग आप कितने सब्जेक्ट पढ़ पाते हैं, लगभग तो इतना मैंने बताया है आपको, 10 सब्जेक्ट तो आप लगभग कवर कर ही पाते होंगे, है ना, कर पाएंगे जब आप इतिहास को क्या करेंगे, समझेंगे। टोटल मैं कहूं तो इतिहास केवल विषय नहीं है, बल्कि वह आधार है जिस पर सामान्य अध्ययन यानी कि जीएस का एक विशाल भवन खड़ा हो जाता है। यानी कि जब आप इतिहास पढ़ते हैं तो ऑलरेडी आप बहुत कुछ क्या कर पाते हैं, पढ़ पाते हैं, हर चीजों को आप आसानी से समझ पाते हैं। तो इसलिए क्या पढ़ें, इतिहास पढ़ें सबसे पहले। ठीक, सबसे पहले शुरुआत किस विषय से करनी है, आपको इतिहास से करनी है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे ज्ञान की जड़ जो है क्या है, इतिहास है, और भविष्य की दिशा। अब ये समझते हैं कि भविष्य की दिशा इतिहास कैसी है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि ये भविष्य की दिशा किस तरीके से है। जब आप क्या कर पाते हैं, अपने भूतकाल यानी बीते हुए चीज को समझ पाते हैं, इसमें आपको इतिहास हो गया, है ना। जो भूतकाल बीत गया है वो इतिहास हो गया। तो जब आप इसे समझ पाते हैं तो आप अपने वर्तमान को क्या कर पाते हैं, रिलेट कर पाते हैं कि हम, हाँ भाई, उस समय ऐसे थे तो धीरे धीरे हमारे अंदर ये परिवर्तन हुए तो हम आज ऐसे हैं। अब जब आप वर्तमान को कर पाते हैं तो हम भविष्य में कैसे होंगे ये आप सोच पाते हैं, कैसे होना है ये आप अंदाजा लगा पाते हैं कि हाँ एक समय में ऐसा ऐसा हुआ था, अगर हम ये गलती आज करते हैं तो भविष्य हमारा ऐसे होगा। ठीक, तो कह सकते हैं कि क्या है, भविष्य की दिशा है इतिहास। तो सबसे पहले क्या करें, इतिहास को आप पढ़ने की चालू करें अगर पढ़ना है आपको। ठीक, सबसे पहले सिलेबस की अगर शुरुआत करनी है। अब कल जो है हम इतिहास का क्या करेंगे, बेसिक चीजों के लिए एक YouTube पर सेशन हम लोग चालू करेंगे। ठीक है, उसमें हम बताएंगे, उसमें हम एकदम बेसिक से बातें करेंगे। जैसे कि उदाहरण के रूप में मैं कहूं तो समझ के विकास वाली बातें हम करेंगे। किसकी बातें करेंगे, समझ में विकास की हम बातें करेंगे। मतलब बेसिक चीजों को नॉर्मली हम क्या करेंगे, समझेंगे, है ना। सबसे पहले हम समझेंगे इतिहास के सिलेबस को, इतिहास के पाठ्यक्रम को, है ना। ठीक है, कि क्या क्या पढ़ना होता है, कैसे कैसे पढ़ना होता है, इसको हम समझेंगे। और ये वाला जो इतिहास होगा, है ना, जो मैं बेसिक होगा एकदम जीरो से, जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा इतिहास, वे उन लोगों के लिए स्पेशली ये है। ठीक है, और सभी के लिए है भाई। ठीक, कोई भी कंपटीशन हो, ऑल कंपटीशन के लिए इतिहास का जो है सीरीज जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, चालू कर रहे हैं। तो ये सब के लिए होगा। ठीक है, उदाहरण मैं दे दूं तो कोई एक राजा है, ठीक है, तो उस राजा के पुत्र के बारे में, पत्नी के बारे में, ठीक है, और उसके कितने पुत्र थे, इन सब चीजों के बारे में उन्होंने क्या क्या काम किया, और उस राजा ने जो है अर्थव्यवस्था के विकास में क्या काम किया, ठीक है, मूर्ति कला और संस्कृति के विकास के लिए कौन सा काम किया,
जो ऐसा कौन सा युद्ध था जिन्होंने ऐसा युद्ध लड़ा जो उस समय के समाज को परिवर्तन करने वाला युद्ध था, इनको हम देखेंगे। स्पेशली हम इनको नहीं देखते। ये जो इतिहास है वो केवल राजा महाराजाओं का जो है इतिहास नहीं है, इतिहास जो है सबका है। तो जो प्रमुख राजा थे उनका हम लोग क्या करेंगे, इतिहास पढ़ेंगे, जिनका कला संस्कृति में क्या है योगदान है, और जिन्होंने ऐसे युद्ध लड़े जिससे क्या हुआ, भारत जो है उस समय की जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ जिन युद्धों से। तो ऐसे युद्धों के बारे में, ऐसे राजाओं के बारे में हम लोग बातें करेंगे, और समाज के बारे में भी बातें वहां पे होंगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल और बातें करेंगे। कल इतिहास का जो है पाठ्यक्रम हम विश्लेषण करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।